दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। यह है मेरा ख़ास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी, ना याने ना। मम्मी देखो तो भैया को, मुझको बाल नहीं बनाने दे रहे। गोलू चिड़चिड़ाता हुआ रसोई में आकर मम्मी के पल्लू से लटक गया। तेरे भैया की आज फ्रेशर्स पार्टी है, तुझे कहाँ जाना है सज धज के? उसे तंग मत कर। मम्मी ने गोलू की बात अनसुनी कर दी। आदित्य आईने के सामने बाल संवार रहा था। पापा ने उसको ब्लैक शर्ट दिलाई थी। फ्रेशर्स पार्टी के लिए उसने कई सारे प्लान बना लिए थे। यही मौका था जब वो अपनी गिटार स्किल्स दिखा सकता था, नए दोस्त बना सकता था। सीनियर्स से पहचान बनाने का यही तो वक्त था, और उनके बैंड में शामिल होने का भी। मैं निकलूं पापा? इससे पहले कि पापा कुछ कहते, मम्मी ने उनको कुछ इशारा किया। पापा ने चाय की प्याली मेज़ पर रख दी। बेटा ज़रा बैठो, कुछ बात करनी थी। क्या पापा, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? बात को घुमा फिरा कर पूछना मम्मी को आता नहीं था, सो उन्होंने सीधा सवाल किया। आज तेरी उस फ्रेशर्स पार्टी में पीना वीना भी होगा ना? मम्मी वो, आदित्य की आवाज़ में हिचकिचाहट थी। तुम भी क्या क्या सवाल करती हो? पार्टी है तो ड्रिंक्स होंगी ही ना। जब हम कॉलेज में थे तब नहीं थी क्या? पापा ने मम्मी को समझाते हुए कहा। क्या आपके टाइम में भी ये सब होता था पापा? आदित्य के चेहरे पर कई सवाल उभर आए। गोलू पर्दे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। हाँ हाँ, ड्रिंक्स होती थी। तुमने किया कभी ट्राई? पापा ने आदित्य से सवाल किया। नहीं पापा, आज तक तो नहीं। मम्मी से अब रहा नहीं गया। आज तक मतलब आज करने वाले हो क्या? आदित्य एक पल को चुप हो गया। पापा उसकी उलझन समझ रहे थे। यार, तुम्हारे पापा से ज्यादा दोस्त हूं मैं तुम्हारा। सब कुछ अब तक बताते आए हो। तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है बताओ? पापा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आई डोंट नो पापा, सीनियर से कांटेक्ट बनाने हैं, उनके साथ उठना बैठना है ताकि वो मुझको बैंड में ले सकें। अब तक मेरे कई स्कूल बदले और इसी चक्कर में ना मेरे कोई दोस्त ही नहीं बन पाए। अब ये मौका मिला है तो। वो चुप हो गया। आदि, मैं अपने दोस्तों से ना आज भी मिलता हूँ। वीकेंड पे वो घर आते हैं या हम बाहर जाते हैं। मैं कॉलेज में अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन था, कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का। तुम्हारी मम्मी से पूछ लो, इसीलिए तो इनको प्यार हुआ था मुझसे। मम्मी एक पल को शर्मा गई। क्या बच्चे के सामने भी। पापा हंस दिए। लेकिन पता है मैं सबसे पॉपुलर क्यों था? क्योंकि मैं पीता नहीं था। लोग शर्त लगाते थे कि किसी बहाने से मुझको पिला दें, लेकिन मैंने कभी सरेंडर नहीं किया। फिर एक वक्त के बाद सारे दोस्तों की नजरों में मैं वो लड़का था जिसका भटकना नामुमकिन था, जो फोकस था, बिकॉज आई न्यू हाउ टू से नो। आदित्य पापा को देखता रह गया। पापा आगे कहते रहे। मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि ये जहर जितनी खुशी या नशा लाता है ना, उससे दुगना दुख और परेशानियां अपने साथ लेके आता है। परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। बेटा, फैसला तुम्हारा है। लेकिन मेरी मानो तो इस रास्ते कभी मत जाना। पापा, लेकिन ये तो आदत की बात है ना, कभी कभी पिए तो। आदित्य के मन में एक सवाल जन्म लेने लगा था। पापा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो आदित्य के सामने आज सारा सच रख देंगे। पता है आदि, जो बच्चे 21 की उम्र से पहले ही पीना शुरू कर देते हैं, उन्हें शराब की लत लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये मैं नहीं, रिसर्च कहती है। गोलू भी पापा की बात गौर से सुनने लगा। जानते हो, 25 की उम्र तक ना तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा होता है, उसके न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहे होते हैं। नई चीज़ें सीखना, अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना, नए रिश्ते बनाना, ये सब होता है इस उम्र में। ऐसे बढ़ते हुए दिमाग को शराब की आदत भी ना जल्दी लग जाती है। अगर कोई नशे का गुलाम हो जाता है ना, तो उसका दिमाग कमजोर पड़ने लगता है, न वो सीख पाता है न कुछ बन पाता है। आदित्य सोच में डूब गया। पापा के शब्द जैसे उनके अंदर बस गए थे। तभी गोलू पीछे से एक शरबत का ग्लास ले आया। लो आदित्य, पियो पियो। फिर पापा की गोद में घुस कर बोला, भैया बताओ ना कैसे मना करोगे अपने दोस्तों को? तू पढ़ाई पे ध्यान दे। आदित्य ने बड़ी आंखें करके गोलू को देखा और घर से निकलने लगा। मम्मी के चेहरे पर फिक्र उभरने लगी थी। पापा ने आदित्य की पीठ थपथपाते हुए आखिरी बात कही। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त पैग ही रख दें तुम्हारे सामने। ये ज़रूर तय कर लेना कि उनको मना कैसे करना है, क्या कहना है। अगर दिल से मना करोगे ना, तो ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारे शब्द सुनकर कोई और भी अपना ग्लास नीचे रख दे। क्यों? मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी रहीं। माई, मेरे बच्चे को इस जहर से दूर रखना। आदित्य पार्टी हॉल में पहुंचा तो लाउड म्यूजिक बज रहा था। अंधेरे में डिस्को लाइट्स झिलमिला रही थीं।
आदित्य, ओए गिटार बॉय, आजा आजा। किसी सीनियर की आवाज कानों में आ धमकी। कांच के टेबल पर रम और विस्की की 2 बोतलें थीं। सामने उसके दोस्त और सीनियर्स। दिस वन इज फॉर आवर गिटार बॉय। एक सीनियर ने पैक भरे और सबने ग्लास उठाए। ओए ग्लास उठा। एक दोस्त ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आदित्य ने एक नज़र उस ग्लास को देखा, फिर सामने बैठे सीनियर्स को। ये लोग तय करने वाले थे कि वो उनके बैंड का हिस्सा बन सकता है या नहीं। इनसे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी था। इनकी हाँ में हाँ मिलाना भी बहुत ज़रूरी था। क्या हुआ, तुझे बस बू से चढ़ गई क्या? किसी ने मजाक किया। गाइज, आई डोंट ड्रिंक, मैं शराब नहीं पीता, आदित्य ने हिचकते हुए कहा। सब लोग आदित्य को ऐसे घूरने लगे जैसे उसने किसी की इंसल्ट कर दी हो। ये क्या बकवास है भाई? डूड, तू गिटारिस्ट है, तू गाना कैसे कंपोज करेगा? एक सीनियर ने ग्लास पटकते हुए कहा। आदित्य ने एक पल को आंखें बंद कर लीं। उसे घर की पीली दीवार पर टंगी फैमिली फोटो दिखने लगी। गिटार सामने घूमने लगी। उसके स्ट्रिंग्स कानों में गूंजने लगे। उसने आंखें खोली और कहा, मैं बड़ा होकर एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ये शराब दिमाग को ब्लंट कर देती है धीरे धीरे, फिर कहाँ से नया कुछ बना पाऊंगा? असली क्रिएटिविटी तो आज़ादी से ही आती है, शराब तो गुलाम कर देती है ना। सब हाथ में ग्लास पकड़े आदित्य को सुनते रहे। बैंड के लीड सिंगर ने अपना ग्लास नीचे रख दिया। दोस्तों के दिल में आदित्य के लिए इज्जत बढ़ गई थी। आदित्य की आंखों में अलग ही चमक थी। आज उसे एक जीत का एहसास हो रहा था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो आदित्य लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हो गया। माई, लड़का पी के आया, मैं आपसे कह रही थी उसको मत जाने दीजिए, आप सुने तब ना। मम्मी पापा पे चिड़चिड़ाने लगी। आदित्य एकदम से मम्मी के गले लग गया और खिलखिला के हंसने लगा। अरे मम्मी, मैंने नहीं पी है और कभी पीऊंगा भी नहीं। मुझे ना कहना आता है, पापा की तरह। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी ना याने ना। क्या आपके भी घर में कोई टीनेजर है जो चुन सकता है शराब को? आप उसे सही राह दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या दिखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।